हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय MG सर पर। देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड एसिम्प्टोट चैप्टर को। एसिम्प्टोट से रिलेटेड 3 वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को पहले देख सकते हैं और फिर इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। उन 3 वीडियोस में हमने एसिम्प्टोट निकालने सीखे हैं और किस तरीके से सीखे हैं वो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक तरीके का एसिम्प्टोट जब वो होता है जब आपके m की अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं, तो वहाँ से फिर हम c की वैल्यू निकालते हैं, उसका फॉर्मूला अलग रहता है। इसी तरीके से दूसरी वीडियो में हमने सीखा कि m की जब एक ही वैल्यू होती हैं, एक जैसी वैल्यू आती हैं, तो उसके लिए c निकालने का दूसरा तरीका होता है। और तीसरी वीडियो में हमने सीखा कि एसिम्प्टोट जो होते हैं वो x अक्ष के पैरेलल और y अक्ष के पैरेलल भी हो सकते हैं, तो उन एसिम्प्टोट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो x अक्ष के पैरेलल और y अक्ष के पैरेलल एसिम्प्टोट तब निकल कर आते हैं जब x और y की जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट ना हो। अगर x की हाईएस्ट पावर और y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होता है, उसका कांस्टेंट आपका उसका कोफिशिएंट वेरिएबल भी होता है, तो हम हो सकता है कि उसमें जो एसिम्प्टोट होगा वो x अक्ष और y अक्ष के पैरेलल हो। तो इसमें इक्वेशन में हम हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड ऑल एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। तो इस कर्व के हमें सारे एसिम्प्टोट्स पता कर देने हैं। वो एसिम्प्टोट्स x अक्ष के पैरेलल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो सभी तरीके के इसमें एसिम्प्टोट आएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो x की हाईएस्ट पावर है इस गिवन इक्वेशन में वो 2 है। उसको समझें उससे पहले आप ये देखिए कि इसमें इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है। इस इक्वेशन की डिग्री 3 है। क्यों? क्योंकि जब हम वेरिएबल्स का सम कर रहे हैं, वेरिएबल्स की पावर का सम कर रहे हैं, x की पावर 2 और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो वो 3 आ रहा है। यानी जो हाईएस्ट पावर है इसके में इक्वेशन में वेरिएबल की वो 3 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो कर्व की इक्वेशन गिवन है 3 एसिम्प्टोट होंगे। अब वो 3 एसिम्प्टोट x अक्ष के पैरेलल y अक्ष के पैरेलल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें एसिम्प्टोट्स को निकालना सीखते हैं हम। देखें यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। पूरी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसका कोफिशिएंट देखें, कोई कांस्टेंट तो नहीं है। x की पावर 2 का कोफिशिएंट y है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका जो आपका एसिम्प्टोट होगा वो हो सकता है x अक्ष के पैरेलल हो। तो कैसे देखते हैं वो देख लें। यहाँ पर एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हम x अक्ष के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने की कोशिश करें तो किस तरीके से निकालेंगे उसे देखें। तो x अक्ष के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो x की हाईएस्ट पावर है उनको पास पास लिखेंगे, x स्क्वायर y, और यहाँ पर कोई और नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो x की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 का कोफिशिएंट y है, तो यहाँ पे आप y को 0 के इक्वल पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0। तो एक एसिम्प्टोट तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, अब हम एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल अगर हम एसिम्प्टोट निकालना हो तो क्या करना होगा, जो y की हाईएस्ट पावर होगी उसका कोफिशिएंट देखेंगे, कांस्टेंट तो नहीं है। y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो y की हाईएस्ट पावर जो 2 थी उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं दिया है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एसिम्प्टोट जो होगा वो y अक्ष के पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम देखें एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लिया, और यहाँ देखते हैं हम वाई स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 1। क्या देखते हैं, y के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए y की हाईएस्ट पावर होगी उसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आएगा आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक एसिम्प्टोट ये आ गया। एक एसिम्प्टोट आया i इज इक्वल टू 0, एक एसिम्प्टोट आया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये गिवन इक्वेशन 3 डिग्री इक्वेशन थी, इसका मतलब इस इक्वेशन के 3 एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी 2 ही एसिम्प्टोट निकाले हैं। तो अब जो तीसरा एसिम्प्टोट होगा वो किस तरीके से निकलेगा, वही हमारा पुराने मेथड से निकलेगा। कैसे? जैसे हमने कहा इसको, ये क्योंकि 3 डिग्री इक्वेशन है तो हम इसको जो इस इक्वेशन का जो 3 डिग्री तक का पार्ट है, यानी कि यहाँ पे पावर 3 हो रही है यहाँ तक, अगर आप प्लस करके देखेंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3, और यहाँ पे पावर 1 प्लस 1 यानी 2 हो रही है, तो आप केवल 3 तक का मामला लेंगे और उसको बोलेंगे फाई 3, और क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m। x को 1 पुट करेंगे और y को x को 1 पुट करेंगे और y को m पुट करेंगे इस इतने पार्ट में केवल। तो फाई 3m इज इक्वल टू, यहाँ से निकलेगा हमारा m
प्लस यहाँ पुट करेंगे x की जगह 1 और y की जगह m, तो आ जाएगा m स्क्वायर, फाई 3m आ गया। इसी तरीके से ये था केवल 3 डिग्री वाला मामला। अब 2 डिग्री तक का देखते हैं, फाई 2m। फाई 2m कहाँ पर है, यहाँ पे देखो 1 + 1 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री तक, यहाँ तक मामला है। और ये आपका पावर 1 है, ये 1 डिग्री का होगा, तो हम केवल यहाँ तक का लेंगे। क्या है, x की जगह 1 लगाएंगे और y की जगह m लगाएंगे। x की जगह 1 और y की जगह m लगाने पर ये बनेगा m, और ये मिलेगा हमें m स्क्वायर। तो अब इसमें c की आपकी पहले फिर क्या करते हैं हम, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। हाईएस्ट डिग्री फाई 3m थी, इसको 0 के इक्वल पुट किया, इसकी वैल्यू लगाई यहाँ पर m + m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 + m इज इक्वल टू 0, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं एक m की वैल्यू 0 आएगी और एक m की वैल्यू -1 आएगी। तो m की 2 वैल्यू आई। अब हम निकालेंगे यहाँ से c की वैल्यू। c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल करते हैं। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे फाई 3 थी, उसका डिफरेंशियल किया, और इससे कम डिग्री ऊपर लिखते हैं फाई 2m। तो फाई 3 यानी कि इसका डिफरेंशियल करोगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2m, और फाई 2m कितना है, m + m स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देखें कि m की वैल्यू जब 0 थी, 4m इज इक्वल टू 0, जब m की वैल्यू, तो हम यहाँ पर m की जगह यहाँ पर इस इक्वेशन में c की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस का m की जगह 0 + 0 ये सब बनेगा 1 + 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। m की 0 इस इक्वेशन में पुट किया। इसी तरीके से जो m की वैल्यू आपकी -1 आई थी ये वाली, इसमें लगाएंगे 4m इज इक्वल टू -1 इस वाले फॉर्मूले में। c इज इक्वल टू माइनस का आपका यहाँ से आएगा -1, और यह आएगा हमारा +1 अपॉन 1 - 2, तो ये भी 0 आ गया यहाँ से। तो क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ, अगर हम इसको मिटा दें तो एक इसको अगर टेबल में रखना चाहें तो क्या बनेगी टेबल, m की वैल्यू और c की वैल्यू। m की वैल्यू जब 0 थी तो c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू 0 आई, और जब m की वैल्यू -1 थी तो c की वैल्यू भी 0 आई, दोनों बार 0 आई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आपका एसिम्प्टोट जो माना होता है हमारा, एक होता है m1x + c1 जो कि हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा एसिम्प्टोट होगा यहाँ से m2x + c2। तो m1x जब आपकी m1 की वैल्यू 0 थी तो ये आपका 0 आ ही गया। जब आप इसमें पहले इसमें इक्वेशन पुट कर देते हैं m और c की वैल्यू, जब m की वैल्यू 0 थी, यहाँ 0 लगाएंगे x + 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब हम दूसरे एसिम्प्टोट के लिए लगाएंगे y इज इक्वल टू m2x + c2, तो y इज इक्वल टू m2 कितना होगा यहाँ पर आपका m2 -1 है इंटू x, और c2 यहाँ पर 0 है, तो y इज इक्वल टू -x हो गया, और यहाँ से आ जाएगा y + x इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू 0 आया, और y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर भी आया, तो ये तो एक ही एसिम्प्टोट में गिना जाएगा। तो एक एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू 0, दूसरा एसिम्प्टोट x + 1 इज इक्वल टू 0, और तीसरा एसिम्प्टोट y + x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, सारे एसिम्प्टोट्स इस इक्वेशन के बताने हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात मालूम होनी चाहिए इस इक्वेशन के कितने एसिम्प्टोट्स बनाए जा सकते हैं। तो वो हमें तब मालूम पड़ेगी जब आप इस इक्वेशन को सही करके लिख लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9 इज इक्वल टू 3y, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2xy स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस का 18x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस का 6xy प्लस का 3y। तो हम इसको ठीक करें, 2xy स्क्वायर माइनस का 12xy, और इधर आएगा ये प्लस का 6xy होगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6xy प्लस का 18x माइनस का 3x स्क्वायर y माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो इक्वेशन दी थी उसको हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया है। अब हम ये देखते हैं कि जो x और y यानी वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी बन रही है। 1 + 2 जब आप करेंगे तो यहाँ पर 3 बन रही है, यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, यानी इस इक्वेशन की डिग्री 3 हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि दी हुई इक्वेशन में जो एसिम्प्टोट्स बनेंगे वो आपके 3 एसिम्प्टोट होंगे। अब वो 3 एसिम्प्टोट किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, वो 3 एसिम्प्टोट आपके x अक्ष के पैरेलल भी हो सकते हैं, y अक्ष के पैरेलल भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसिम्प्टोट x और y अक्ष के पैरेलल किसी के भी ना हो, नॉर्मली कोई एसिम्प्टोट हो। तो x और y अक्ष के पैरेलल एसिम्प्टोट होंगे या नहीं होंगे उस चीज़ का कैसे मालूम करेंगे हम। तो हम यहाँ देखते हैं जो y की हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट तो नहीं है, y स्क्वायर हाईएस्ट पावर है यहाँ पे
बाई की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, उसका कोफिशिएंट हम देखते हैं x है, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे हो सकता है कि बाई के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट हो। ऐसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 का जब कोफिशिएंट देखते हैं हम बाई है, तो हम यह कह सकते हैं कि x की कोफिशिएंट जो आपका एसिम्प्टोट है वो x अक्ष के पैरेलल हो। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फॉर एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो बाई स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है बाई की, उसको एक तरफ लिखना होगा 2x वाई स्क्वायर, और यहाँ देखते हैं हम यहाँ पे और कहीं है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि आपके एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पैरेलल बाई एक्स के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमें जो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करना होगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो हम यहाँ देखते हैं वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो आएगा आपका 2x इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से बोलेंगे x इज इक्वल टू 0। तो एक एसिम्प्टोट जो x इज इक्वल टू 0 होगा वो y अक्ष के पैरेलल होगा इसमें। अच्छा, अगला एसिम्प्टोट हमारा क्या कह रहे हैं, वो फॉर एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट बताने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो x की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है। x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर सवाल में पूरी इक्वेशन में 2 है, तो हम यहाँ इसका कोफिशिएंट देखते हैं कितना है, -3y। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से -3y था इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। एक एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू 0 निकल आया, लेकिन ये इक्वेशन 3 डिग्री थी, तो इसके 3 एसिम्प्टोट पॉसिबल हैं, लेकिन हमने अभी तक निकाले हैं 2 ही एसिम्प्टोट, तो तीसरा एसिम्प्टोट पुराने वाले मेथड से निकलेगा c से। c की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर c की वैल्यू निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो लेट करेंगे, लेट एसिम्प्टोट्स बी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब क्योंकि 2 एसिम्प्टोट पहले ही हो चुके हैं, तो अब एक ही एसिम्प्टोट निकल कर आएगा, तीसरा वाला। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमने एक इक्वेशन मान ली एसिम्प्टोट की, और फिर हमने क्या करेंगे, जो ये है यहाँ पर आपकी इक्वेशन जो आई है हमारी, इसको हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो हम यहाँ से आपकी इसको लिखेंगे 5/3m इज इक्वल टू, जो आपका x की जगह आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m इन फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम ये x की जगह 1 और y की जगह m को पुट करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2m स्क्वायर माइनस का, अच्छा 3 डिग्री में सॉल्व करना है। 3 डिग्री कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और कहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो हम यहाँ देखते हैं 2m स्क्वायर, और यहाँ जब आप x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m लगाएंगे, तो यहाँ से निकल कर आएगा माइनस का 3m, ये 5/3m आया। इसी तरीके से हम यहाँ से 5/2m निकालेंगे, यानी 2 डिग्री वाला हिसाब देखेंगे। 2 डिग्री यहाँ पर बन रही है 1 और 1 प्लस करके 2, तो यहाँ से x की जगह 1 और y की जगह m पुट करेंगे, तो मिलेगा हमें माइनस का 6m, और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे 2 डिग्री का, ये और ये 1 डिग्री के हैं, बस इतनी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। 5/3m इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकल कर आएगा 2m स्क्वायर माइनस का 3m इज इक्वल टू 0। एक m अगर कॉमन ले लें, 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू यहाँ से 3/2 आया। m 0 होने का मतलब है हमारा c 0 आने वाला है, तो m इज इक्वल टू 0 को नहीं सॉल्व करेंगे, केवल हम 3/2 के लिए c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से देखेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, c इज इक्वल टू होता है माइनस का हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल 5/3 है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री उसका डिफरेंशियल किया, और ऊपर न्यूमरेटर में 5/2m आया, तो 5/3 डैश, यानी कि इसका जब डिफरेंशियल आप करोगे तो आएगा हमारा 4m माइनस का 3, और 5/2m कितना था, माइनस का 6m, एक माइनस पहले से है तो ये मिलेगा 6m। m की कितनी वैल्यू थी, 3/2, ये इसमें पुट कर देंगे। 6 इज इक्वल टू m की जगह लगाएंगे 3/2 अपॉन 4 इंटू 3/2 माइनस का 3, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 18/2 अपॉन 12/2 माइनस का 3, इसको सॉल्व करें तो मिलेगा हमको 18/12 माइनस का 6, यानी 18/6, 6 और 6 3 जा 18। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आई हमारी किसकी, c की वैल्यू निकल आई 3। तो जो इक्वेशन हमने लेट की थी सबसे पहले, यहाँ पर एसिम्प्टोट की y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। m की वैल्यू कितनी थी,
y इक्वल टू m की वैल्यू 3/2 आई थी, ये थी ना इक्वेशन हमने वैलिडेट करी थी mx प्लस c, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी 3/2x और c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। तो क्या बात निकल कर आएगी यहाँ पर जब हम LCM ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस का 6। तो यह हमारा तीसरा एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकल आई। पहला एसिम्प्टोट हमारा आया था y इज इक्वल टू 0 जो कि x अक्ष के पैरेलल था, और दूसरा एसिम्प्टोट आया था x इज इक्वल टू 0 जो कि y अक्ष के पैरेलल था, और तीसरा एसिम्प्टोट ये। इस तरीके से आप और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके की मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।